कमलनाथ ने कर दिया साफ, किसे मिलेगा कांग्रेस का टिकट। कमलनाथ के ऐलान से बीजेपी में हो सकती है बड़ी बगावत। पहले टिकट की लिस्ट आएगी, बाद में कांग्रेस घोषित करेगी उम्मीदवार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। 39 कमजोर सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और दूसरी लिस्ट भी 3-4 दिन में आने की संभावना है। दावा किया जा रहा है कि इस बार की लिस्ट में 60 से 70 नाम हो सकते हैं और इस बार भी अधिकांश नाम बीजेपी कमजोर सीटों पर ही डिक्लेयर किए जाएंगे। इस बीच कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन तेज कर दिया है। खासतौर पर सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की नजर पार्टी के बाहर उम्मीदवारों को तलाश रही है। दरअसल सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद कई जगह पूरा का पूरा संगठन ही बीजेपी में चला गया। कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर का नेता ही नहीं बचे थे। जो नेता बचे थे उनके सहारे कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना संगठन खड़ा कर दिया है। लेकिन पार्टी के पास कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवार नहीं है और इसलिए कांग्रेस ने बीजेपी पर ही नजरें गड़ा दी हैं। सिंधिया के गढ़ मुरैना पहुंचे कमलनाथ ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का टिकट किसे दिया जाएगा। नाथ के दावे से बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल कमलनाथ ने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट देते समय सिर्फ जीत की क्षमता को देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में जीत की क्षमता नहीं होगी तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। सत्ता मिलने पर उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन टिकट उसी को मिलेगा जो चुनाव जीत सके। इसके लिए चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं पर भी दांव लगाया जाएगा। कमलनाथ ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि जो लोग बीजेपी में हैं, अगर उनमें जीत की क्षमता है और वो कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उन्हें टिकट देने पर विचार कर सकती है, जिसमें सिंधिया के साथ गए नेता भी शामिल हैं। संकेत तो कमलनाथ ने उन विधायकों को लेकर भी दिए हैं जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद भी पाला बदल गए। वैसे राहुल गांधी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस ने अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए हैं जो किसी न किसी कारण से पार्टी छोड़कर गए थे। अगर ऐसे लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में लेने को तैयार है। शर्त बस इतनी है कि जो भी पार्टी में आएगा उसे कांग्रेस की विचारधारा पर भरोसा भी होना चाहिए। और अब कमलनाथ ने जो संकेत दिए उसके बाद साफ है कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपने साथ आए लोगों को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे भी इस समय सिंधिया के साथ आए तमाम नेता तेजी से बदल रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के साथ जो विधायक बीजेपी में गए हैं उसमें से आधे के टिकट संकट में बताए जा रहे हैं और ये विधायक अब कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और कांग्रेस की परेशानी ये है कि इनमें से कई सीटों पर कांग्रेस के पास मौजूद उम्मीदवार भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसी के चलते सिंधिया के साथ गए आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस के संपर्क में बताए जा रहे हैं। बस टिकट की गारंटी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर कमलनाथ की ओर से टिकट की गारंटी दे दी जाती है तो नेताओं के बाद अब विधायकों की घर वापसी भी शुरू हो जाएगी और इसी खबर के बाद से सिंधिया और बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सिंधिया अब उन नेताओं से खुद बात कर रहे हैं जो बीजेपी में उनके साथ आए थे और इस समय नाराज चल रहे हैं। उनके पाला बदलने की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या सिंधिया अपने गढ़ में बीजेपी के अंदर चल रही बगावत को थाम पाएंगे? इस पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।